द रियल शिट इज हियर। जी हाँ भाई, यूरोपा इज बैक गाइस। थर्सडे नाइट मैजिकल नाइट्स कब और यूसीएल ओवररेटेड है ब्रो, ट्रस्ट मी। देखो गिने चुने वही बड़े नाम आते हैं जो विनर्स बनते हैं। एंड ये कंपटीशन ही कैसा, जैसे एक क्लब ने 13 बारे जीत रखा है भाई। रिग्ड नॉट अ रियल कंपटीशन इन माय बुक्स, बट यूरोपा इज हियर एंड नो जोक्स। तुम्हें लग रहा होगा मैं मजाक करूं, बट नो जोक्स भाई। बार्सिलोना 12th टाइम आ रही है इस कंपटीशन के अंदर 13 साल बाद। हम 13 साल बाद ये कंपटीशन खेलने वाले हैं। मेसी से एक साल, जब मेसी के आने से पहले एक साल खेला था और फिर अब मेसी के जस्ट जाने के बाद वाला सीजन खेल रहे हैं। मुझे पता है यहाँ ये कुछ कोई बड़ा रेलेवेंस नहीं रखता है स्टैट, बट इट इज द शिट, नो जोक। They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not. Now all jokes aside, I hope अभी तक सब लोगों ने ये रियलिटी एक्सेप्ट कर ली होगी कि हाँ बासा खेल रही है भाई यूरोपा लीग के अंदर। एंड अब ठीक है, अब कोई बुराई नहीं है इसके अंदर, कोई बुराई नहीं है। हाँ हम लोगों को पता है बैंटर ही तो हो रहा है गाइस, कोई दिक्कत नहीं है। बट थर्सडे नाइट मैजिक गाइस एंड आवर वेरी फर्स्ट मैच वर्सेस नेपोली, the favorites, the competition favorites. And when I say favorites, हाँ भाई ट्रू मीनिंग में favorites. They've got everything needed to win this cup. And this cup जो आज तक बारसा ने नहीं जीता। हम 12th टाइम खेलेंगे इसके अंदर। पहले जो 11 बारी खेले मैक्स हम लोग सिर्फ सेमीफाइनल तक गए 4 बारी। तो नाउ इज द टाइम कि ये ट्रॉफी हम फाइनली जीतेंगे। एक भी फाइनल नहीं खेला हमने इस कंपटीशन का। एंड एक न्यू मैनेजर, एक यंग टीम, एवरीथिंग। इंजरीज हैं अभी भी, प्लेयर अनअवेलेबल। हमारे पास 27,000 स्ट्राइकर्स हैं, लेकिन हमारे पास गिनती के 3 डिफेंडर। तो क्या इस स्क्वाड के साथ हम कैन वी विन दिस मैच? कंपटीशन छोड़ो, आवर वेरी फर्स्ट लेग। एंड आई नो व्हाट इट मीन्स फॉर बार्सिलोना ये जो ट्रॉफी है, ये ट्रॉफी, क्योंकि इट इज़ द ओनली ट्रॉफी बार्सा कैन विन दिस ईयर। तो टू गो ट्रॉफीलेस शावी के पहले सीजन के अंदर, इफ दे आर एबल टू विन यूरोपा, इट वुड बी हिस्टोरिक भाई। हिस्टोरिक होगा ये। वाई नॉट भाई, वाई नॉट गाइस? मतलब यूसीएल के अंदर सेमीफाइनल तक जाना या फिर यूरोपा जीतना। आई नो मेरी इस बात के ऊपर लोग बैंटर करेंगे, बट यूरोपा जीतना इज़ अ मच बिगर सक्सेस फॉर दिस यंग टीम, क्योंकि ये उनको वो एक्सपोजर देगा जो उन्हें चाहिए। किसी मतलब यूसीएल के सेमीफाइनल तक जाना इज़ अ ग्रेट थिंग फॉर एनी टीम, बट भूल जाओगे वो। बट एज अ यंग टीम तुम यूरोपा जीत जाते हो, दैट वुड बी हिस्टोरिक। क्लब की हिस्ट्री के अंदर पहला यूरोपा जीता तुमने। एंड ठीक है, नेपोली हमारा पहला मैच। आई नो इस मैच में आने से पहले हमारे पास भी एक तरीके का मोमेंटम था, स्पेशली एथलेटिको के गेम के बाद। कॉन्फिडेंस बूस्ट, सब कुछ, वी काइंड ऑफ थॉट वी हैव गॉट एवरीथिंग। बट इस मैच के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ हमारे डिफेंस की, डिफेंस के अंदर डैनी एल्वेस इज़ नॉट रजिस्टर्ड फॉर यूरोपा। तुम्हें तो पता ही होगा लोगों को, बट फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि बस एक नाम जो चाहिए था, दैट वाज अराउहो इज़ इंजर्ड। बहुत चांस है नहीं, वो नहीं खेल, ही वोंट प्ले अगेंस्ट नेपोली मोस्ट प्रोबेबली। आई डोंट नो अगर वो सब्स्टिट्यूट करके डाल दे उसको किसी तरह, नहीं खेलेगा वो नेपोली के अंदर, जहाँ तक मुझे अभी पता है। एंड नेपोली के पास जो स्ट्राइकर है ओसीमैन, ही इज़ लिटरली भड़वा भोसड़ी का एवरीथिंग बार्सिलोना जिसको नहीं फेस करना चाहती। ही इज़ लिटरली एवरीथिंग। ही हैज़ गॉट द पेस, ही हैज़ गॉट। इनियाकी ब्रदर याद है, कच्चे खोल दिए थे उन्होंने हमारे भाई। ये वही उन्हीं का, ये उन्हीं के हुड को बिलोंग करता है ये। एंड वाई बट दिस बार्सा कैन डू इट। आई नो प्रीव्यू क्या ही है प्रीव्यू बनाने को भाई। फट रही है मेरी, टू बी ऑनेस्ट मेरी फट रही है। अगर मैं अपने प्री मैच थॉट्स के बारे में बात करूं, आई एम अ बिट नर्वस, क्योंकि नेपोली एक बहुत स्ट्रॉन्ग साइड है। उनका लास्ट मैच अगर तुम देख लो इंटर के खिलाफ, जो कि सीरिया फेवरेट्स है इस सीजन, दे ड्रू अगेंस्ट देम। और नेपोली बीच में काइंड ऑफ स्लो टीम हो गई थी, 5th-6th स्पॉट तक, 7th स्पॉट तक एक बार गिर गई थी। देन दे गॉट बैक और मोमेंटम है उनके पास। दिसंबर से शायद अभी तक लास्ट डिफीट दिसंबर में आई थी उनकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अनबीटन चल रहे हैं अभी थोड़े टाइम के लिए, छोटा सा कोई रन है उनका। इंटर को ड्रॉ करके आए हैं एकदम हेड टू हेड, एंड दे काइंड ऑफ डोमिनेटेड इंटर इन टर्म्स ऑफ चांस क्रिएशन, इन टर्म्स ऑफ शॉट्स टेकन, पोजेशन वाइज डोमिनेट करके आए हैं इंटर को, अपनी लीग फेवरेट्स को। तो कमिंग इन टू दिस मैच एवरीथिंग फेवर्स नेपोली। आई नो, मुझे पता है भाई, लोग बोलेंगे कि बार्सिलोना की मिडफील्ड हैज़ काइंड ऑफ गॉट देयर फॉर्म बैक, डियोंग हैज़ गॉट देयर फॉर्म बैक, पेड्री काइंड ऑफ बढ़िया खेल रहा है, गावी अच्छा खेल लेता है। इस मैच के अंदर ऑफकोर्स जो मिडफील्ड में एक्सपेक्ट करो दैट इज़ गोइंग टू बी बुस्केट्स,
Pedri and Frankie de Jong. गावी आई थिंक विल प्ले दैट लेफ्ट साइड जो वो खेलता है, फिर बीच में आके जब 4-4-2 डायमंड बना लेते हैं एक बार्सिलोना, एंड काइंड ऑफ फ्रेंकी भी आगे चला जाता है. इट इज़ लाइक जब मिडफील्ड मतलब बेसिकली यू गेट इट. आई एक्सपेक्ट गावी टू स्टार्ट एज वेल. सो इट इज़ गोइंग टू बी गावी एंड Aubameyang. I think is going to start this match. क्यों? क्योंकि Aubameyang has got a really good record in Europa. वो टॉप स्कोरर है शायद अपने कॉन्टिनेंट के हिसाब से. He has got a really nice record in Europa. Adama Traore could start as well. The thing is कि I don't expect Ferran Torres to start this match. क्यों? क्योंकि Napoli plays a 4-2-3-1 एक डबल पिवट के अंदर, जिसके अंदर ऑफकोर्स फैबियन रुइस, तुम में से बहुत लोगों को पता होगा, बारसा के साथ काफ़ी हाईली लिंक्ड था वो. ही प्लेस अलोंग साइड एंग्वेसा नाम है उसका. ही प्लेज अलोंग साइड दैट एंड अगेंस्ट अ डबल पिवट अ प्लेयर लाइक फेरन टोरेस जो आई नो इज लाइक्स टू ड्रॉप लिंक अ लॉट. पिछले 2 मैचेस के अंदर वो काइंड ऑफ इनइफेक्टिव रहा है इस चीज़ के अंदर थोड़ा बहुत. तो उस मामले में आई थिंक इट वुड बी डाउटफुल कि एक ऐसा प्लेयर जो लिंकअप करने में हेल्प कर रहा है रादर दैन ओबामेयांग who will make those runs. क्योंकि अगर वो डबल पिवट के बीच में you would put फेरन टोरेस, तो अगर इट इज़ लाइक जब नेपोली पूरी पीछे बैठ जाएगी, जब इफ बार्सा इज डोमिनेटिंग द पोजीशन, तो फेरन टोरेस विल हैव टू मूव लाइक बहुत ज़्यादा बाहर उसकी पोजीशन से. वो उन 4 प्लेयर्स के बीच में नहीं खड़े रह सकता. 2 सेंटर बैक्स एंड अ डबल पिवट, वो उसके बीच में नहीं खड़ा रह सकता. यूजलेस हो जाएगा वो काइंड ऑफ वहाँ पे. बट वहाँ पर एक ओबामेयांग जो काइंड ऑफ जब नेपोली अपने पे चढ़ेगी तो वहाँ से रन लगाएगा. अगर नेपोली पीछे ही बैठी हुई है तो ओबामेयांग कैन ड्रॉप एज वेल, बट एट द सेम टाइम वो स्मार्ट रन्स निकालेगा जो फेरन टोरेस काइंड ऑफ मतलब एग्रेसिवली आगे नहीं निकालता, ऑफेंसिवली नहीं निकालता. मिडफील्ड वाइज वो काफ़ी हेल्प करता है, विंग पे चला जाता है, मूवमेंट उसकी काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है उस मामले में. आई डू एग्री वो उसे ऑफ पोजिशन होना पड़ेगा अवेलेबल होने के लिए, जो कि आई थिंक ऑफेंसिवली ओबामेयांग थोड़ा बेटर कर सकता है. बट स्टिल अगर फेरन टोरेस भी स्टार्ट करता है, आई डोंट थिंक आई वोंट माइंड दैट. आडामा ट्राओरे इज़ अ मस्ट. जिस फॉर्म के साथ वो चल रहा है वो खेलेगा ही खेलेगा. नाउ आई नो कि ऐसा कौन सा प्लेयर है जो मुझे बहुत ज़्यादा डराता है. दैट इज़ ऑफ कोर्स नो डाउट ओसीमैन इज़ ऑन अ लाइटनिंग फॉर्म कुत्तों वाली. एंड मैं तुम्हें बता रहा हूँ, जॉर्डी एल्बा जब आगे गया होगा, ओसीमैन बाहर खुलेगा राइट की तरफ, उसे एक लॉन्ग बॉल डलेगी, वो नंगा कर देगा एरिक गार्सिया को. वो लिटरली नंगा कर देगा. पीके को शकीरा के पास रो के जाना पड़ेगा. बस मैं तुम्हें बता रहा हूँ. बट क्या पिल गई बारसा? बस पिल गई भाई, बस बारसा पिल गई नहीं. मैं ये सिर्फ इसलिए नहीं बता रहा कि बारसा पिलने वाली. मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि नेपोली इज़ अ रियली ग्रेट टीम. इंसिग्ने भाई काफ़ी फॉर्म में चल रहा है, फॉर्म पकड़ लिया उसने अपनी वापस. एल्मेस है उनके पास एक राइट विंगर, बीच में ड्रॉप किया गया था वो कुछ मैचेस के लिए, बट नाउ ही इज़ बैक टू स्कोरिंग फॉर्म. और यूरोपा के अंदर स्पेशली ही इज़ द टॉप स्कोरर फॉर नेपोली यूरोपा के अंदर, एल्मास. तो आई थिंक ही इज़ गोइंग टू प्ले अगेंस्ट बार्सिलोना एज वेल. आई थिंक ओसीमैन, एल्मास, ये 2 ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर आई वुड रिकमेंड कि तुम लोग नज़र रखो. अगर इनके पास बॉल आएगी तो तुम्हारी गांड फट जानी चाहिए कि कुछ होने वाला है, कुछ हो सकता है. बार्सा आई थिंक इस मैच के अंदर वुड एंटर with a very pragmatic thought of hitting them on counters. क्योंकि I feel like कि भाई Italian football, they are defensively solid, they know how to maintain that compact form defensively. तो बार्सिलोना को with possession kind of थोड़ी दिक्कत आ सकती है, but on counters आडामा ट्रायोरे, ओबामेयांग, they could be lethal. और I think मुझे इस मैच के अंदर ये लिंक देखने का मौका मिलेगा. even if फेरन टोरेस plays, तो फेरन टोरेस और आडामा they could be lethal. Barca needs to win this match. No joke. Barca needs to win this match क्योंकि second half away पे है. तो ये अगर कैंप न्यू के अंदर ही you don't get a 2 goal cushion for the least. सेकेंड हाफ लेग के अंदर भाई हर टीम को पता चल चुका कि बारसा की ये प्रॉब्लम है कि तुम उन्हें सेकेंड लेग में प्रेस करोगे, सेकेंड हाफ में प्रेस करोगे, वो प्रेशर झेलेंगे. तो हर टीम का एक स्ट्रॉन्ग मेंटेलिटी बन जाती है सेकंड लेग के अंदर. नेपोली जब सेकंड लेग में होस्ट करेगी बारसा को तो उन्हें पता होगा भाई कि वी अगर हम इन्हें पे ऑल आउट चले इनकी फट जाएगी, ये नर्वस हो जाएंगे, इनको वापस याद आने लग जाएगा, वो सब कुछ वापस दिमाग में आने लग जाएगा, लिवरपूल वापस आ जाएगा, रोमा वापस आ जाएगा. तो चढ़ो इनके ऊपर कुत्तों की तरह और वो चढ़ेगी. तो आई थिंक इसलिए उसको एकदम अवॉइड करने के लिए बार्सिलोना नीड्स अ 2 goal cushion इन दिस मैच. गावी आई थिंक इज गोइंग टू बी ऑन द स्कोर शीट और आई थिंक आडामा इज गोइंग टू बी ऑन द स्कोर शीट. जी हाँ, ओबामेयांग के ऊपर मैं अभी के लिए काउंट नहीं कर रहा. आई थिंक ही इज गोइंग टू क्रिएट समवॉट. गावी के लिए ही इज गोइंग टू क्रिएट, दैट इज व्हाट आई फील. बट
भाषा भाई चीज है यार, बात मेरी बहुत फट रही है भाई, मेरी बहुत फट रही है कसम से, क्या बताऊँ तुम लोगों को। डू टेल मी योर प्रेडिक्शन इन द कमेंट्स एंड लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, कोई तो मुझे अच्छा लगे ज़िंदगी में, ठीक है गाइस। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, अंटिल देन पीस आउट, स्टे सेफ, चेक दे फट्टे, टेक केयर। मैंने डैनी एल्वेज का बताया, डैनी एल्वेज रजिस्टर्ड नहीं डच खेलेगा, फ़र्क नहीं पड़ने वाला वैसे, बहुत फ़र्क पड़ने वाला है, मतलब डिफेंसिवली, तुम समझ रहे हो ना। फक गाइस, फक, बाय।